राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके मन में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो उठेगी। क्या आप जानते हैं कि इस मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बताया है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना होता है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष का नाम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं दिया है, जहां उन्होंने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने को देवताओं का प्रिय महीना कहा जाता है और इसे पवित्रता, साधना और ध्यान के लिए उत्तम समय माना गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मास, एक गाय और एक भक्त की भक्ति पूरी पृथ्वी को कैसे बदल सकती है? आज की कथा में हम आपको लेकर चलेंगे मार्गशीर्ष मास की उस दिव्य महिमा की ओर, जिसे सुनकर न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपकी आत्मा तक ऊर्जा और प्रेरणा से भर उठेगी। मार्गशीर्ष मास, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ बताया है, क्यों इतना विशेष है? क्या यह केवल एक महीना है या फिर यह ईश्वर से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर? इस कथा में है स्वर्गलोक से अवतरित हुई सुरभि गाय, जिसकी पूजा ने सूखाग्रस्त धरती पर हरियाली ला दी। आप जानेंगे कैसे एक निर्धन किसान ने अपने त्याग और निष्ठा से अपनी तकदीर बदल दी, कैसे सुरभि गाय ने हर भूखे को भोजन दिया, हर दुखी को सुख और हर पापी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। तो अगर आप जानना चाहते हैं ईश्वर की भक्ति और सुरभि गाय की कृपा का चमत्कार, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला एक अनमोल संदेश है। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की महिमा और सुरभि गाय की इस कथा की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी केवल धर्म और भक्ति की नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि किस तरह सच्ची निष्ठा और त्याग से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पुराणों में मार्गशीर्ष मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में महीनों में अपना रूप बताया है। इस मास में सुरभि गाय की कथा का वर्णन मिलता है, जो भक्तों को भगवान विष्णु की भक्ति और इस मास के महत्व को समझने के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। सुरभि गाय, जिसे कामधेनु भी कहा जाता है, स्वर्गलोक की दिव्य गाय है। इसका सृष्टि में विशेष स्थान है। यह गाय देवताओं की सेवा के लिए प्रकट हुई और इसे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया। सुरभि गाय भगवान विष्णु की विशेष कृपा से समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि जिनका नाम श्रुतदेव था, अपने तप और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वह मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व समझते थे और इस महीने में प्रत्येक दिन भगवान विष्णु और सुरभि गाय की पूजा करते थे। श्रुतदेव के आश्रम में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता था। वह गौ पूजा को अत्यधिक महत्व देते थे और मानते थे कि सुरभि गाय की पूजा से मनुष्य के जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो सकती हैं। धरती पर सूखे और अकाल की उस भयावह स्थिति की कल्पना कीजिए, जहां हर ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग प्यास और भूख से तड़प रहे थे। इसी संकट के समय एक ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और यहीं से शुरू होती है सुरभि गाय के प्रकट होने की वह अद्भुत कथा। एक बार धरती पर अकाल पड़ गया, नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गई और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। यह कष्ट देखकर ऋषि श्रुतदेव ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया इस कष्ट को समाप्त करने का मार्ग बताइए। भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि, इस मार्गशीर्ष मास में सुरभि गाय का पूजन और सेवा ही इस संकट का समाधान है। यह गाय स्वर्गलोक से अवतरित होगी और जो भी भक्त इसे सम्मान और भक्ति से पूजेगा, उसके जीवन में समृद्धि और शांति लौट आएगी। ऋषि ने मार्गशीर्ष मास के पहले दिन एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से स्वर्गलोक की दिव्य गाय सुरभि प्रकट हुई। उसकी चमक से चारों ओर रोशनी फैल गई। उसके शरीर से अमृत की वर्षा हो रही थी और उसका दर्शन मात्र से सभी के हृदय में आनंद भर गया। सुरभि गाय ने कहा, हे पृथ्वीवासियों,
मैं आपकी सहायता करने आई हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी मेरी सेवा करेगा और भगवान विष्णु का ध्यान करेगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। उसी क्षेत्र में एक गरीब किसान हरिदास रहता था। वह अत्यंत साधारण जीवन जीता था और उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन उसकी एक छोटी सी जमीन थी। अकाल के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। हरिदास ने यज्ञ में भाग लिया और सुरभि गाय का दर्शन किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुरभि गाय से प्रार्थना की, हे माँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास आपकी सेवा करने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं अपनी भक्ति और सच्चे मन से आपकी पूजा करूँगा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। सुरभि गाय ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए पर्याप्त है। मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा करो और भगवान विष्णु का ध्यान करो, तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरिदास ने सुरभि गाय की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, गायत्री मंत्र का जाप करता और सुरभि गाय की परिक्रमा करता। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके घर आया और भोजन मांगा। उस समय हरिदास के पास केवल थोड़ा सा दूध और रोटी थी, जो उसने सुरभि गाय के लिए रखी थी। हरिदास ने सोचा, गाय स्वयं करुणा और दान का प्रतीक है। यदि मैं इस भूखे साधु को भोजन नहीं दूंगा तो यह मेरी भक्ति अधूरी होगी। उसने वह दूध और रोटी साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात सुरभि गाय हरिदास के स्वप्न में आई और कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। कल से तुम्हारी भूमि उपजाऊ हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि लौट आएगी। अगले ही दिन हरिदास के खेत में अद्भुत फसलें उगने लगी। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। उसने जो कुछ भी प्राप्त किया उसका एक भाग गरीबों और साधुओं को दान में देना शुरू कर दिया। इस घटना की जानकारी राजा धर्मपाल को हुई। उन्होंने हरिदास से पूछा, हे भक्त, यह चमत्कार कैसे हुआ? हरिदास ने राजा को सुरभि गाय की पूजा और मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया। राजा ने भी पूरे राज्य में सुरभि गाय की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गाय की सेवा के लिए गौशालाएं बनवाई और प्रजा को गाय की रक्षा और सेवा का महत्व समझाया। राज्य में धीरे धीरे समृद्धि लौट आई। नदियां फिर से भर गईं, फसलें लहलहाने लगीं और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। यह सब सुरभि गाय की कृपा और मार्गशीर्ष मास में की गई पूजा के कारण हुआ। सुरभि गाय की पूजा और सेवा से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अपने पास जो कुछ भी हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इस मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी अत्यधिक फलदायी होते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुरभि गाय की पूजा में उसे ताजे फूल, पीले वस्त्र और गुड़ खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। यह कथा हमें सिखाती है कि सुरभि गाय और मार्गशीर्ष मास के माध्यम से भगवान विष्णु ने संदेश दिया है कि भक्ति, सेवा और करुणा से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसी के साथ ये कथा यहीं संपूर्ण होती है। मार्गशीर्ष मास की सभी कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले अंक में। हरे कृष्ण।